हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 होगा। जैसे कि मैं आपको कंटिन्यूसली बताते आ रहा हूं कि ये जो सम हम कर रहे हैं गाइस, ये महाराष्ट्र HSC बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं गाइस, और ये आपके 10 मार्क्स को कवर करते हैं, राइट। तो चलिए गाइस, सम नंबर 8 क्या है बेसिकली इसको हम समझते हैं, देन इसके बाद हम उसका फॉर्मेट देखेंगे, देन इसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे गाइस। आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और नेक्स्ट थिंग गाइस, अगर चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अकाउंट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पे सम को स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल हु सेज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 3:2, दैट इज में इसको प्लस कर देंगे क्लास, तो कितना आएगा 5। इसमें से क्या होगा क्लास 3/5 और 2/5, 3/5 साहिल का, 2/5 निखिल का। एज ऑन 31 मार्च 2017, आपको ईयर दिया हुआ क्लोजिंग ईयर 2017। आपको बैलेंस शीट दे दिया गया है गाइस 31 मार्च 2017 का। इसके अंदर फर्स्ट वन लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स जाएगा ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड में, एंड कैपिटल ए क्लास ये जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट। नेक्स्ट वन एसेट साइड में फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब जाएंगे आपके एसेट साइड में। कैश इन हैंड के लिए अगर वर्किंग नोट की नीड होगी तो उसको हम प्रिपेयर करेंगे, अदरवाइज उसको भी हम एसेट साइड में पास कर सकते हैं। देन वरद एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट वन, वरद वॉज टू पे 1 लाख फॉर हिज शेयर्स ऑफ द कैपिटल। अभी जो क्लास ये वरद ने जो कैपिटल लेके आया ना, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट, क्योंकि पार्टनर्स ने लेके आया हुआ है। और दूसरा इफेक्ट जाएगा इसका, कैश में प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये जो कैश इन हैंड है ना, इसके अंदर ये कैश प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, ही वॉज ऑल्सो पे 40,000 एज ही शेयर्स ऑफ गुडविल। अभी गुडविल लेके आया क्लास, तो अगेन पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में जाएगा और दूसरा जाएगा एसेट साइड में, राइट। नेक्स्ट, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3, यहाँ पे भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है गाइस, ठीक है। अगर हम इसको प्लस करते हैं 3:3 तो दैट इज मीन्स होगा 8, राइट, 8 होगा। तो आप क्या करना है 3/8, 2/8, 3/8 ऐसा जाएगा। मतलब जो फर्स्ट पार्टनर है साहिल, सेकेंड है निखिल, थर्ड वन है वरद, क्लियर। ऑल पार्टनर डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट्स एज फॉलोज। तो एसेट्स क्या हो जाएगा, अभी रिवैल्यूड हो जाएगा क्लास। फर्स्ट वन दिया हुआ यहाँ पे बिल्डिंग 1 लाख, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे बिल्डिंग की वैल्यू तो 72,000 है, और यहाँ पे कितना हो गया अभी 1 लाख, मतलब 28,000 से इंक्रीज हो रहा है, इसको हम लिखेंगे एप्रिसिएशन। फर्नीचर गाइस यहाँ पे डिक्रीज हो गया क्योंकि आपके बुक की वैल्यू है 60,000, अब हो गया 48, मतलब 12,000 का डेप्रिसिएट हो रहा है। डेटर्स 38,000, आगे लिखा हुआ है क्लास इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेप्स, ठीक है। तो बैड डेप्स यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 38 है, और आप अपने बैलेंस शीट एसेट साइड में देखोगे क्लास 40,000, मतलब 2,000 का बैड डेप्स क्रिएट होगा, क्लियर क्लास। देन फिफ्थ एडजस्टमेंट, इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लायबिलिटी फॉर 3,000 फॉर गुड्स इन द मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन द 2 अप्रैल 2017। तो गाइस यहाँ पे बोला गया है कि इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज एन लायबिलिटी फॉर 3,000 की लायबिलिटी थी, ठीक है, गुड्स की। उसको 31 मार्च में हुआ था बेसिकली 2017 में, लेकिन उसको रिकॉर्ड किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड किया उससे तो अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो करंट ईयर का प्रिपेयर करना है आपको। तो ये करंट ईयर का है, तो उसको हम पास करेंगे लायबिलिटी साइड, और सेकेंड इफेक्ट लेके जाएंगे क्लास रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड में, ठीक है, क्योंकि ये लायबिलिटीज अपने ऊपर, तो ये जाएगा लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ वरद, क्लियर। तो यहाँ पे भी आपको 3 फॉर्मेट बनाना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, और यहाँ पे एक नया एडजस्टमेंट आ गया है जो कि लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्ड करना है, क्लियर। चलिए अब इसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं, देन इसके बाद इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मेट बेसिकली क्लास आपका सेम ही होता है, आपको जैसे मालूम हो गया होगा अभी तक, क्योंकि अभी तक हमने सम नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया हुआ है और सम नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो कैसे करना है ये देख लेते हैं, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट है क्लास इन द बुक्स ऑफ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट साइड आएगा क्लास पर्टिकुलर अमाउंट एज यू नो, ठीक है। फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसमें भी सेम पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर्स का नाम साहिल, निखिल, वरद, एंड फिर अगेन गाइस सेम फॉर्मेट आ जाएगा। देन इसके
देन इसके बाद आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है जिसके अंदर लायबिलिटीज़ अमाउंट एसेट्स अमाउंट आएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा क्लास 3 और इस पर जो वर्किंग नोट बनेगा उसका हम देखेंगे सोल्यूशंस में आंसर, ठीक है। तो आप फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और फॉर्मेट रेडी कर लीजिए। चलिए गाइस अब मिलेंगे हम सोल्यूशन में। वही क्लास फर्स्ट हम लायबिलिटी साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट आपको लिखे रखना है क्योंकि यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का नाम आएगा जिसमें साहिल, निखिल और वरद है, ठीक है। 3 पार्टनर्स है क्लास, तो तीनों पार्टनर्स का हमने यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा हुआ है। अभी जो उसके अमाउंट आएंगे वो बाद में देखेंगे। फिर नेक्स्ट वन है क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे आप पास कर दीजिए क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट है 60,000 आउटर कॉलम। एंड देन गाइस इसके बाद है कैपिटल अकाउंट, तो हम क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएंगे क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD, और साहिल का अमाउंट है 80,000 और निखिल का अमाउंट है 1 लाख, राइट गाइस। एंड वॉलेट में कोई भी अमाउंट अभी नहीं आएगा। इसके बाद है फर्नीचर्स, बिल्डिंग, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, ये सब जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड में आएंगे गाइस, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वन गिवन है आपको फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट है 60,000 और फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है खास, तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन लीव कर देंगे। देन इसके बाद आएगा बिल्डिंग, और बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है, अमाउंट 72,000 है, अमाउंट इनर कॉलम और एक लाइन लीव कर देंगे। इसके बाद है डेटर्स, और डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है क्लास, अमाउंट 40,000 इनर कॉलम, एक लाइन लीव कर देंगे। देन इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 48,000 और क्लोजिंग स्टॉक पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसका अमाउंट हम सीधा आउटर कॉलम में लेके आएंगे 48,000। देन कैश इन हैंड, और इसका अमाउंट है क्लास 20,000, तो अभी मैं 20,000 ऐसे ही लिख रहा हूँ और उस पर प्लस करूँगा और भी अमाउंट, राइट। तो ये हो गई आपकी एंट्री पास क्लास। अब हम आएंगे एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है यहाँ पे, वरद वॉज टू पे 1 लाख फॉर हिज शेयर्स ऑफ कैपिटल, तो वरद ने यहाँ पे कैपिटल लेके आए क्लास। कैपिटल अकाउंट में आएंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और वरद के कॉलम में लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। अभी जो वरद ने कैपिटल लेके आया हुआ है 1 लाख का, वो कैश में ऐड हो जाएगा, तो बैलेंस शीट एसेट साइड कैश में ऐड कर देंगे 1,20,000 आएगा यहाँ पे, राइट। देन उसके बाद क्लास यहाँ पे न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो आपको पहले से गिवन है 3:1 का, उसका भी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, ही वॉज ऑल्सो पे 40,000 एज ही शेयर्स ऑफ, बेसिकली आपको गिवन है न्यू रेशियोज और एन ओल्ड रेशियोज। तो फर्स्ट वन गाइस यहाँ पे हम वर्किंग नोट करेंगे, इस वर्किंग नोट के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो दैट इज मीन जो पार्टनर्स लीव कर देता है अपने प्रॉफिट में से फॉर न्यू पार्टनर्स के लिए। तो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर आपको ओल्ड रेशियोज गिवन है बेसिकली। अब ये जो ओल्ड रेशियोज गिवन है इसमें साहिल एंड निखिल का गिवन है, साहिल का रेशियो गिवन है 3 एंड निखिल का है 2, दैट इज मीन 3/5 एंड 2/5। उसके बाद एक क्लास यहाँ पे न्यू रेशियो, ठीक है। तो न्यू रेशियो है अब तीनों पार्टनर्स का, साहिल, निखिल और वरद। साहिल का रेशियो है 3:3, ठीक है, ये न्यू रेशियो हो गया। देन इसके बेस पे हम यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दे दिया था, ठीक है, और उसका होता है फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एंड गाइस यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टनर का सेक्रीफाइस निकलेगा, फर्स्ट वन साहिल का और सेकेंड वन निखिल का। तो गाइस साहिल का जो ओल्ड रेशियो था 3/5 है, उसमें से हम माइनस करेंगे न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो क्या होगा यहाँ पे 3:3, दैट इज मीन्स 8, तो 3/8, 2/8 एंड 3/8। तो यहाँ पे न्यू रेशियो है 3/8, ओके।
तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 ज़ा 24 और 5 3 ज़ा 15, तो 24 माइनस 15 करेंगे गाइस, तो आंसर आएगा 9/40। ठीक है, सेम हम सेकेंड पार्टनर का भी करेंगे। इसका ओ रेशियो है 2/5, माइनस करेंगे 2/8 से, तो गाइस सेम 8 2 ज़ा 16, 5 2 ज़ा 10, मतलब 6/40, राइट। तो अब इसमें कॉमन नंबर है, इनका रेशियो आ गया बेसिकली गाइस, ठीक है, इनका रेशियो क्या आएगा, ये सेक्रीफाइस रेशियो आ गया, यहाँ पे लिखेंगे सेक्रीफाइस रेशियो है गाइस 9/6। कॉमन नंबर देखेंगे तो 3 होगा, तो 3/2, ये हो गया उसका, मतलब दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो। इस सेक्रीफाइस रेशियो के बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे गुडविल का अमाउंट। तो चलिए गाइस, कैसे करना है गुडविल का अमाउंट ये देख लेते हैं। अब बेसिकली जो न्यू पार्टनर था उसने गुडविल लेके आया है 40,000 का, तो गुडविल का वैल्यू कितना है 40,000, और ये जो गुडविल है गाइस वो साहिल और निखिल में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 40,000 इंटू 3/5, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 8 5 ज़ा 40, मतलब 8,000 इंटू 3, तो आंसर आ गया 24,000। सेम उसी तरीके से हम करेंगे निखिल का आएगा 40,000 इंटू 2/5, तो दैट इज मीन्स 8,000 इंटू 2, तो आंसर आएगा 16,000। तो गाइस यहाँ पे साहिल और निखिल का गुडविल भी फाइंड आउट हो गया। तो चलिए इसकी अब एंट्री पास करेंगे हम ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे वरद ने गुडविल भी लेके आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल, 40,000 का गुडविल क्लास, और रेशियो है 3/2, मतलब 5 हो जाएगा। 5 से 40,000 को डिवाइड कर देंगे, तो दैट इज मीन्स 24,000 और 16,000 साहिल और निखिल में जाएगा। और उसका सेकेंड इफेक्ट क्लास जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहाँ पे लिखेंगे गुडविल 40,000 आउटर कॉलम, राइट। नेक्स्ट वन है ऑल पार्टनर डिसाइडेड टू रिवैल्यूड द एसेट्स एंड एज फॉलोस। तो फर्स्ट में बिल्डिंग 1 लाख हो गया क्लास, तो बिल्डिंग का अमाउंट है वो 1 लाख उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया हुआ है। फर्नीचर है 48,000, डिक्रीज़ हो गया क्लास, ठीक है, और डेटर्स है 38,000, तो ये एसेट्स को यहाँ पे पार्टनर्स ने इवैल्यूएट कर दिया हुआ है। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे 60,000 माइनस 40,000, तो यहाँ पे ये लेस होगा क्लास, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ये डेप्रीसिएशन, राइट। डेप्रीसिएशन कितना है यहाँ पे 12,000, और बिल्डिंग का अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज उसको ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एप्रीसिएशन। तो 72,000 से 1 लाख हो गया, दैट इज में 28,000, राइट, 28,000 इंक्रीज़ हो गया। देन डेटर्स का अमाउंट भी लेस होगा क्लास, क्योंकि इसके अंदर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट आता है, तो 2,000 का यहाँ पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट हो गया, राइट। तो ये हो गई क्लास आपकी एसेट्स की एंट्री। अब इसमें फर्नीचर डेप्रिसिएट हुआ और आरडीडी आया है, तो इसका इफेक्ट जाएगा क्लास पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। पार्टनर कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडजस्टमेंट में आएंगे क्लास, और उसको डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे 2 RDD, 2,000 आउटर कॉलम, और उसके बाद लिखेंगे 2 फर्नीचर, 12,000, राइट। और यहाँ पे एप्रीसिएट भी हुआ है क्लास, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग एप्रीसिएट हुआ है 28,000 से। देन इसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट क्लास, इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लायबिलिटी फॉर 3,000 फॉर गुड्स इन मार्च 2070 बट रिकॉर्डेड ऑन द 2 अप्रैल। मतलब यहाँ पे कंपनी के पास 3,000 की लायबिलिटी थी, लेकिन उसको रिकॉर्ड किया गया है 2 अप्रैल में। तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में आएंगे क्लास, और यहाँ पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, ठीक है, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको रिकॉर्ड किया गया था। तो इसीलिए हम करंट ईयर में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, 3,000 का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है क्लास। तो यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, तो इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में पास होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, या तो आप इसको कंटीजेंट लायबिलिटी भी लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आपकी सारी एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया।
अब हम इसको टैली करेंगे। तो फर्स्ट वन क्रेडिट साइड में टैली करेंगे 28,000 और यहाँ पे भी 28,000। 28,000 से हम माइनस करेंगे 17,000 तो आंसर आएगा 11,000। ठीक है, ये 11,000 हो जाएगा पार्टनर्स में डिवाइड। यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स का नाम सिर्फ दो पार्टनर्स का नाम आएगा, साहिल और निखिल। इनका रेशियो है 3/5 एंड 2/5। मतलब 11,000 को 5 से हम डिवाइड कर देंगे, राइट, और फिर 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 6,600 और 4,400। क्लियर। तो ये हो गया इसका प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट आया है इसकी हम एंट्री देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, 6,600 और 4,400। देन इसको हम टैली कर देंगे। तो 1 लाख लास्ट पार्टनर भरत का है जिन्होंने कैपिटल लेके आया था अपना। फिर इसके बाद निखिल का 1,20,400। देन उसके बाद 1,10,600 साहिल का। तो यहाँ पे भी सेम लिखेंगे 1,10,600, 1,20,400 और 1 लाख। और रिमेनिंग बैलेंस भी सेम बचेगा। ठीक है, भरत का 1 लाख बचेगा एंड निखिल का 1,20,400 और साहिल का 1,10,600। ठीक है, तो ये बच गया। यहाँ पे अब लिखेंगे क्लास टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी आ गया। अब हम इसको लेके जाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स। अब हम इसको लेके जाएंगे गाइस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएंगे और साइड में लिखेंगे 1,10,600, 1,20,400 निखिल का एंड 1 लाख भरत का। तीनों अमाउंट अब ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 3,21,000, राइट। 3,21,000 को अब हम ये अमाउंट ऐड करेंगे, टोटल लायबिलिटी मिल जाएगा। तो टोटल लायबिलिटी आएगा गाइस 3,84,000, 3,84,000। सॉरी क्लास, यहाँ पे 31 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आंसर आएगा 3,94,000, राइट। तो ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। सेम हम आएंगे एसेट साइड का टैली करेंगे, साइड का टोटल करेंगे क्लास। तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है 3,94,000। तो ये हो गया आपका सारा एडजस्टमेंट और एंट्रीज जिसके बेस पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया था। तो अब गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।